सुबह मौसम बहुत ही प्यारा है। आजकल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं रहता ना, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बारिश के बाद अब थोड़ी राहत ज़रूर हो गई है गर्मी से। सुबह के नाश्ते की हो रही है तैयारी। ब्रेकफास्ट में आज जो बनेगा वो हर किसी का फेवरेट होता है, ज़्यादातर घरों में बनता है। या कहीं हम बाहर जाते हैं ना घूमने वगैरह, जब लगता है कि कुछ हैवी सा नाश्ता करके निकलना है, लंच थोड़ा देर से होगा, तो अक्सर सबकी एक ही फरमाइश होती है, क्या? आलू का पराठा। तो बस वही बन रहा है, आलू पराठा, जिसके लिए 4 उबले हुए आलू छील लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 मुट्ठी भर हरा धनिया, 4-6 हरी मिर्ची और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। आज जो हम आलू का पराठा बनाएंगे, मैं उसके साथ आपको कुछ टिप्स दूंगी, जिससे आलू का जो पराठा बनाएंगे तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और पूरे पराठे में इवन उसका मसाला फैलेगा। तो यहाँ पर प्याज को तो मैं एकदम बारीक काट ले रही हूँ। जितना बारीक काट सकें आप काट लें। आप चाहें तो चॉपर से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। ज़्यादा बारीक काटने से क्या होता है, प्याज आलू में अच्छे से बाइंड हो जाती है। अगर मोटी मोटी रहती है प्याज तो फिर वो पराठा बेलते समय बाहर आने लगती है। और हरे धनिए को भी बारीक काट लिया है। इसी के साथ जो आलू है ना, उनको ऐसे हाथों से ही मसल लेंगे, फोड़ लेंगे। और फिर जब हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना, सारे मसाले, तब वो पूरा अच्छे से बाइंड हो जाएगा आलू। तो बड़ी सी गांठें ना हो, जैसे ही हो सके जितना उतना पूरा अच्छे से मसल लें। ऐसे फोड़ने से ना आलू जो बीच बीच में हल्की सी भी गांठ सी भी आती है ना, वो खाने में अच्छी भी लगती है। अब अदरक और हरी मिर्ची डालनी है। तो आजकल कुछ नहीं, हर बच्चे शरारती हो गए हैं। हर घर में आपने देखा होगा, बच्चों को मिर्ची और अदरक निकालने का पता नहीं कितना शौक होता है। मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, खाते कम है ढूंढते ज़्यादा हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है। अदरक और हरी मिर्ची को आप इस तरीके से फाइन कर लो। इससे पेस्ट जैसा भी नहीं रहता है और खाने में भी दरदरा सा टेस्ट आता है। लेकिन बच्चे ढूंढ तो नहीं सकते, निकाल नहीं पाएंगे हरी मिर्ची की छिलके और अदरक। अब इसमें हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और ये लिया है अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, जो मैंने घर पर बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था। ये है जीरे का पाउडर, सौंफ जीरा पाउडर, या फिर इसमें थोड़ी सी हींग भी मिक्स है, भून के पीसा था मैंने, तो वो है, जो मैं अक्सर रायते में भी डालती हूँ। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी रगड़ करके। नमक स्वाद के अनुसार ले लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू के पराठे की स्टफिंग तैयार हो रही है। आलू, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, जीरा, धनिया, हरा धनिया, और इसमें जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, इसकी जगह आमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा चाट वाला फ्लेवर आ जाता है, हल्का सा खट्टापन लिए हुए। और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं जब भी इस तरीके का मिक्सचर बनाती हूँ, चाहे गोभी का हो, मूली का हो या आलू का, मुझे पसंद है क्या, इनके लड्डू बना लेना। क्योंकि अभी तो हाथ में हमारे लगा हुआ है, आलू भर जाता है जब हम पूरा मिक्स करके, हाथों से एक्चुअली सब अच्छे से मिक्स होते बनता है। चम्मच से कितना भी मिक्स करो, हाथों से जब तक ना मिक्स करो वो संतोष नहीं होता है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अब जब हाथ में लगा हुआ आलू, इनके बना लिए लड्डू। ये लड्डू बनानी बहुत अच्छी टिप होती है किसी भी स्टफ पराठे के लिए। चाहे सत्तू का भी बना रहे हो पराठा, आप ऐसे बॉल्स बना के रख लो। अच्छा, अब हमने लिया है एक मिक्सिंग बोल में गेहूं का आटा, इसमें नमक डाला है थोड़ा सा, और पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। कभी भी आप स्टफ पराठे बनाएं, मूली, गोभी, आलू, प्याज, किसी के भी, सत्तू के भी, थोड़ा सॉफ्ट सा आटा तैयार करें। बहुत गीला वाला भी नहीं, लेकिन बहुत कड़क नहीं, पूरियों जैसा भी ना रखें। आटा पूरा अच्छे से पहले पानी डालते हुए गूँथ लिया। उसके बाद इसमें 1 चम्मच तेल लगा करके अच्छे से मसल दिया, और एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। ये जो हम बर्तन में आटा गूँथ रहे होते हैं, चाहे परात हो चाहे ये बोल हो, पूरा एकदम क्लीन हो जाए समेट जाए पूरा आटा। अब आटे को आप 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं। और इसके बाद आप इन आलू के साइज़ की बॉल्स बना लो। जितनी आलू की बॉल है ना, उतना ही गेहूं का आटा होगा, कर लो। इससे क्या होगा, आलू का पूरा स्वाद भी आएगा और पराठा बाहर भी नहीं आएगा। तो एक बॉल ले लिया। बार बार अब हमको आटे से भी बॉल नहीं निकालनी होगी, हाथ हमारा साफ रहेगा, बेलना और सेकना भी है। तो बीच बीच में बस सीधे उठाना और भरना है। एक बॉल लेके पूरी जैसा पहले साइज़ का बेल लेना, फिर उसमें बॉल लड्डू भर लेना, उसको पूरा पैक कर लेना, और उसको रोलिंग पिन से रोल कर लेना, हल्का सा घुमाते हुए, उठाते हुए। और ज़्यादा सूखा आटा ना लगाएं, बिल्कुल हल्का सा, एक बार जो लगाया उतने में ही पूरा बेल जाता है। तो बस इस तरीके से हर बार एक बॉल उठा लेनी है, यहाँ पे लड्डू भर लेना है, और उसको ऐसे हाथों से ऐसे खिसका लो चकले पर, तो वो फिर घूम जाता है।
और बस अब एक पराठा हमने तवे पे डाला और इसको हल्का सा घी लगा के पलट करके फिर हल्का सा प्रेस करते हुए एकदम करारा करारा सा ये पराठा सेका। जब मैं आपको पराठा खोल के दिखाऊंगी आप देखना लास्ट तक जो पराठे की बॉर्डर होती है वहाँ तक भी आलू का मसाला मिलेगा आपको। हर बाइट में आलू का मसाला आएगा, तो इसमें पूरा आलू, प्याज, मिर्ची, हरा धनिया हर चीज़ पता चलेगी। खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एकदम मसालेदार स्पाइसी पराठे तैयार हो जाते हैं। और ये 2 पराठे खा लो, टेस्टी भी है, हैवी भी है और मज़ा आ जाता है सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे। और जो इसका जो आटा यानी कि जो क्रस्ट है ना, एकदम करारा करारा वाला होता है ना, तो ये गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। आँच तेज़ ना रखें, मीडियम टू लो में इसको अच्छे से करारा होने दें। बस ये हल्का सा प्रेस करते जाएं और गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं। हम लोग अभी गए थे ना उत्तराखंड, तो कहीं अब ये सुबह से नाश्ता करके निकलना है तो सबसे एक ही चीज़ डिमांड में होती थी, पराठे खा लेते हैं। पराठे हैवी भी रहते हैं, फिर लंच टाइम के लिए आप कुछ भी शॉर्टकट सा बना सकते हैं। तो सुबह के समय कभी कभी बनता है, पर जब भी बनता है सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ है ये दही वाली चटनी और मक्खन। और दही वाली चटनी है इसलिए दही सर्व नहीं किया है क्योंकि इस चटनी में ही दही है। जब हम टमाटर धनिया वाली चटनी बनाते हैं तब हम लोग दही भी लेते हैं इसके साथ। अब इसको इसको मैं फोड़ के दिखाती हूँ खोल के। पूरा जैसे ये पराठा है पूरा लास्ट तक ये देखो मसाला कितने अच्छे से फैला है ना, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। एक तो 2 चीज़ें होती हैं, बार बार हाथ से उठाना आलू, फिर आलू लग जाता है, फिर आटे से लोई बनाओ। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं रोटी बनाती हूँ ना तो हमेशा आटे की बॉल्स बना लेती हूँ। ऐसे पराठे बनाने हैं, बॉल्स बना लिए, अपना उठाए, भरा और बेला और तैयार। तो गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं आलू के। और ये है प्रोटीन पाउडर जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ही गज़ब की चीज़ है, कमाल की है, हेल्दी है। और जैसे ही आपने 1 ग्लास तैयार करना है तो बस इसमें बड़ा चम्मच डाल दिया, ये पाउडर बना रखा है। और इसमें 1 चम्मच पाउडर डालने के बाद दूध को गुनगुना किया और गुनगुने दूध को डाल दिया इस प्रोटीन पाउडर में और मिक्स कर दिया। 5 मिनट रख दो मिक्स करके, तो थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाता है। बच्चे बहुत गर्म दूध पीते भी नहीं हैं। और जो हमने पाउडर तैयार किया है इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ तक कि इसमें इलायची, सौंफ भी है डाइजेशन के लिए। और सारे ड्राई फ्रूट्स आप देखिएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बच्चों को सुबह या शाम बनाना हो बस 1 चम्मच डालो, मिक्स करो और जब वो पियेंगे 5 मिनट बाद, दूध भी नॉर्मल और पूरा फ्लेवर जायका भी आ जाएगा। बाहर के किसी भी तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जिस बर्तन में दूध गर्म किया था, पहले मैं अक्सर इसलिए दूध गर्म कर देती हूँ, उसके बाद अब फिर मेरी चाय बन गई है। चाय की पत्ती, दूध, पानी डाल के उबाल आ ही रही थी। अब इसमें मैं डालूँगी गुड़। तो मैंने वो जो प्रोटीन पाउडर ना उसमें डाला था देशी खांड, इसलिए मैंने उसमें कुछ भी मीठा मिक्स नहीं किया। और अगर आप उस पाउडर से स्मूदी बना रहे हैं तब आप उसमें डेट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ को ऐसे ऐसे चम्मच से या नाइफ से ऐसे छोटे बड़े पीसेस कट कर लेती हूँ, इसी डब्बे में रखा रहता है गुड़। और जैसे अभी इस चाय में डालना है तो एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया और एक बार मिक्स कर दिया, उबाल आने देंगे और ये तुरंत घुल जाएगा गर्म होते पर। और लास्ट में गुड़ डाला, पहले चाय अच्छी से पक चुकी है और फिर ये गैस बंद, हमारी चाय भी तैयार हो गई है। क्योंकि सुबह का नाश्ता हो, चाहे जो भी पराठे हों, चाहे प्लेन बुकनू पराठा ही क्यों ना हो, चाहे गोभी, आलू और मूली के हों, लेकिन मुझे चाय के साथ, पराठे के साथ चाय अच्छी लगती है। चाय के साथ तो कुछ भी मिले, लेकिन पराठे के साथ चाय चाहिए। और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो ये इस तरीके से आप बना के देखना, आलू के पराठे, स्टफिंग बाहर भी नहीं आएगी, पूरा अच्छे से पैक भी रहेगा। शाम का मौसम भी सुबह जैसा था वैसा ही शाम को भी प्यारा है, बस शाम को लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। स्वीट कॉर्न, बड़े दिनों बाद स्वीट कॉर्न घर में आया है। हफ्ते 15 दिन तो हो ही गया, हमें लग रहा है ऐसे, हमें तो 1 हफ्ते ना मिला, ऐसा लग रहा है बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। तो स्वीट कॉर्न की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे स्वीट कॉर्न पसंद है और इसे मुझे अलग अलग तरीके से बनाना खाना पसंद है। आज हम बनाएंगे तंदूरी स्वीट कॉर्न। हाँ जी, आपने तंदूरी पनीर, पनीर टिक्का खाया होगा, तंदूरी पनीर और तंदूरी पराठे भी बनते हैं। वो जो आलू का पराठा मैंने बनाया था ना, उसमें मैं तंदूरी पराठा भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत मस्त लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी भुट्टा, जिसके लिए स्वीट कॉर्न लेंगे हम। आप नॉर्मल कॉर्न भी ले सकते हैं, पर मुझे नहीं पता उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 स्वीट कॉर्न छील लिए हैं। कुकर में पानी डाला है आधा गिलास, 1 गिलास करीब, और इसमें ये तीनों भुट्टे डाल दिए हैं
और ढक्कन बंद कर दिया है। जैसे ही गर्म होने लगेगा, स्टीम आ जाएगी, कुकर में भाप बननी शुरू हो जाएगी, एक सीटी आएगी, गैस बंद कर देंगे। अब हम तंदूरी मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है फ्रेश दही गाढ़ी सी, इसमें थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा यहाँ पर जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी रगड़ कर मिक्स करेंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी लेंगे, मतलब दोनों मिर्ची ली है, जो तीखी वाली भी और कश्मीरी वाली भी। और इसमें फिर हम डालेंगे आमचूर पाउडर थोड़ा सा, आधा नींबू का जूस, अदरक और लहसुन को पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को खलबत्ते में पीस लिया है। जैसे हम लोग मैरिनेट करते हैं पनीर को, सेम वैसा ही जो पनीर टिक्का के लिए तैयार करते हैं ना, वही जो हमें बनानी है मसाला। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे दही में, ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। बस ऑयल डालने की जगह, ऑयल अभी नहीं डालेंगे, हम बटर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम बाद में बटर लगाएंगे इसमें। ज़्यादातर हम लोग मैरिनेट करते हैं पनीर तो इसमें सारी चीज़ें मिक्स करते हैं सेम एज़ इट इज़, बस इसमें ऑयल भी डालते हैं और इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। तो बस अब नमक नींबू सब मिक्स है दही, तो इसको हम साइड में रख देंगे कुछ देर के लिए, जब तक यहाँ एक सीटी आई और हमने गैस बंद किया। जितनी देर हमने दही के सारे मसाले डाले मिक्स किया तो एक सीटी आ गई है। इसको ठंडा होने देंगे, इसलिए अभी मैंने इसको साइड में रख दिया, एक ही सीटी आने दी है ताकि स्वीट कॉर्न हमारा पक जाए अच्छे से, क्योंकि गैस में भूनने से वो उतना अंदर तक अच्छे से पकता नहीं है। तब तक मैं यहाँ धनिया पाउडर बना लेती हूँ। मैं घर पर ही धनिया पाउडर बनाती हूँ। ये आधा किलो का धनिया का पाउडर, धनिया का पैकेट है, खड़े धनिया का, जो कि डी मार्ट से लिया था मैंने जब ग्रॉसरी ली थी ना, बस लिया रखा हुआ था। ये था कि जब डब्बा पूरा खाली हो जाता है तभी मैं पीसती हूँ, मतलब डब्बा खाली होगा यानी कि मसालदानी में एक डब्बी भर के रखा हुआ है, ये भी नहीं कि इतनी इमरजेंसी है, थोड़ी पहले ही बना लेती। हाँ, डब्बा खाली हुआ और धनिया तैयार रहे, तो इसलिए खड़ा धनिया पहले से लेके रखा है। इसको गरम करना है, हल्का सा भूनना है, मतलब भूनने से दो चीज़ें होंगी, एक तो धनिया ख़राब नहीं होगा, भुन जाएगा, और दूसरा जब हम इसको पाउडर बनाएंगे तो ये जल्दी से पाउडर हो जाएगा, नरम नहीं रहेगा, क्योंकि सेकने से हल्की सी गर्म हो जाएगी ना, कुरकुरी हो जाएगी। अब गैस बंद कर दी है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनते हैं उसको, हल्का सा गर्म करते हैं। गैस बंद कर दिए, उसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही पीसेंगे। तब तक यहाँ कुकर खोल लिया है स्वीट कॉर्न का, और जैसे ही स्वीट कॉर्न का कुकर खोला, ढक्कन हटाया और ये गर्मा गर्म कॉर्न इसको एक प्लेट में रख लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं है इनमें, बस ये भाप में ही पक जाते हैं। इससे क्या होता है, अंदर तक पूरा कॉर्न पक गया है, क्योंकि अब जब हम भूनते हैं तो ज़्यादा देर गैस में स्वीट कॉर्न नहीं भुनता, नॉर्मल भुट्टा भुन जाता है, पर ये वाला अंदर तक गीला रहता है ना, कॉर्न दूधिया रहता है। अब इन भुट्टों में हम लगाएंगे ये तंदूरी मसाला। इसको अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो सिलिकॉन जो ब्रश आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से होता क्या है, ब्रश पूरे में फैल, मतलब स्प्रेड तो हो जाता है, पर मसाला अच्छे से लगता नहीं है, क्योंकि वो ब्रश में ही रह जाता है, मतलब यूँ लगता भी है निकलता भी है, यूँ ऐसे ब्रश घुमाओ तो मुझे चम्मच से अप्लाई करना ज़्यादा सही लगता है। जैसे एक चम्मच लिया, एक साइड में ऐसे लगाया, पूरा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा लेप लग गया। तो ये जो मसाला है दही वाला तंदूरी मसाला, इसको हम पूरे कॉर्न में अप्लाई कर देंगे। और इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप होती है, इसको पूरा प्रॉपर अप्लाई करने के बाद ना 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना, तो ये ठंडा हो जाएगा ये जो मसाला है, और ये उसमें पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेगा, और वो मतलब जो लेयर है ना वो ऐसे इसमें स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगा। और कॉर्न को ठंडा होने के बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि अगर गर्म होगा कॉर्न तो भी जब हम ये मसाला लगाते हैं ना तो वो पतला होने लगेगा, फिर बहने लगेगा। और इसके लिए हमें गाढ़ी सी दही इसीलिए चाहिए, ताकि जो भी मसाले हमने दही में मिक्स किए हैं ना वो पूरा एक लेप जैसा इसमें लग जाए। तो आप इसे, जैसे कोई भी गेस्ट आ रहे हो ना, तो आप इस तरीके से बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और टाइम पर आप इसको सेक सकते हैं। क्योंकि बारिश में भी अब क्या ही कहो, जब बारिश हो रही होती है, जब तक खाने का मन करेगा, जब तक तैयारी करेंगे वो बारिश चली जाती है। तो बारिश के सीज़न में आप इस तरीके के बना करके प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और बस अब इसको क्या करना है, ये जो तंदूरी मसाला लगा हुआ है इसको हमें गैस में सेकना है, या फिर आप इसे तंदूर में भी सेक सकते हैं। ये बहुत ही गज़ब का टेस्ट लगता है यार। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, एक्चुअली इसको खाते समय लगेगा जैसे पनीर टिक्का जो नहीं होता है वो वाला, पूरा स्मोक, पूरा वैसे ही उसका फ्लेवर आएगा। तो जो मसाला है दही और ये मसाले वाला, ये पूरा पनीर टिक्का वाला है। और पनीर टिक्का को आप ग्रिल पैन में करते हैं, इसको आप डायरेक्ट गैस में कर लेंगे, क्योंकि पैन में करेंगे
टाइम बहुत लगेगा, उतना अच्छा सिकेगा नहीं। इसमें क्या स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है, वो तंदूरी मसाला सिक रहा है। पर ज़्यादा देर एक ही साइड में ना रखें, घुमाते रहें उसको, घुमाते घुमाते पूरा सिक लें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर हम इसको डायरेक्ट गैस में चाहते तो ये लेप लगा करके भी सेक सकते थे, लेकिन वो अंदर से कच्चा रहता। इसीलिए जब भी तंदूरी भुट्टा बनाना तो आप इसको पहले बॉईल ज़रूर कर लेना, इससे बिल्कुल अंदर तक पका होगा, पूरे मसाले की पूरी कोटिंग होगी इसमें। और लास्ट में भूनने के बाद आप लो एक बटर का पीस और गरम गरम भुट्टे में जैसे भूनते हैं तो गरम होता रहता है वो, फिर उसमें आप मस्त बटर लगाओ और खाओ। नीचे से छिलका लगा के दो तो पकड़ने में इजी होता है, क्योंकि नीचे पूरा मसाला लगा हुआ होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब अलग अलग तरीके से भुट्टा बनाना और खाना पसंद है मुझे। और एक बार डबल बटर भी लगा के मस्का लगा दो, क्योंकि पहले जो बटर लगाते हैं वो पूरा फैल जाता है ना, और आप फिर एक बार ऊपर से डाल करके मस्त खाओ, इंजॉय करो। बहुत मज़ा आया गर्मा गर्म भुट्टा खाने में। ऐसा ये वाला जो मसाला है ना, खाते ही पनीर याद आएगा आपको, जैसे कि पनीर टिक्का खा रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही। लेकिन पनीर का टेस्ट अलग और कॉर्न का अलग, लेकिन एकदम टक्कर देने वाली चीज़ है। स्टार्टर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, कभी कोई किटी पार्टी है या फिर बर्थडे पार्टी, आप इसके पीसेस कट करके भी छोटे छोटे पीसेस भी तैयार कर सकते हो सर्व करने के टाइम पर। बॉईल करने के बाद आप तो सेकने के लिए तो बड़ा ही चाहिए ना, लेकिन सर्व करते समय। अब जो धनिया मैंने भून के रखी थी वो ठंडी हो गई थी, उसको डाला ग्राइंडर जार में और बस पाउडर बन गया। तो इस तरीके से भून करके पीस करके मैं डब्बे में भर के रखती हूँ। ये इनकी लिड एयर टाइट रहती है टपरवेयर में। इसी तरीके के मेरे 3 डब्बे हैं, एक में हल्दी रहती है, एक में मिर्ची और एक में धनिया पाउडर। जार एकदम खाली साफ, पूरा एक ही बार में आधा किलो एक बार पीस लेती हूँ। काफ़ी दिन चलती है धनिया, लेकिन तीनों मसालों में सबसे जल्दी धनिया ही ख़त्म होती है। जैसे तीनों ही रखे थे जब मैंने भरे थे, हल्दी भी रखी है डब्बे में, मिर्ची भी रखी है, पर धनिया पाउडर खाली, क्योंकि धनिया थोड़ी ज़्यादा ही डलती है हर चीज़ में। आधा चम्मच मिर्ची डलती है तो आधा चम्मच हल्दी डलती है, तो 1 चम्मच धनिया। अगर 2 चम्मच धनिया डलती है जिस क्वांटिटी के हिसाब से, तो 1 चम्मच हल्दी। हमेशा धनिया ज़्यादा यूज़ होती है ना, इसीलिए धनिया खाली हुई थी तो भर दिया मैंने। और ये तीनों डब्बे हमारे तैयार ऐसे रहते हैं। उसके बाद हो गई है किचन क्लीनिंग। ऐसा ही रहता है, सुबह और शाम का काम हुआ नहीं कि बस। ये है अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई और दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोनों मीट से बना हुआ है। कुछ सब्जियों के साथ इसको बॉईल कर लेंगे, ढक करके साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भी फ्राई कर लेंगे। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भूनेंगे। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट वो भी डाल करके भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स डाल करके भी एक बार मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।